साथियों, आप जानते हैं कि पार्टी में जुड़ जाने के बाद पार्टी बहुत सम्मान देती है सबको। और पार्टी ही ऐसी है कि जो लोगों को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। और उस पार्टी में विश्वास करने वाले जितने मतदाता हैं वह उनके ऊपर विश्वास करते हैं कि जिनके दुख तकलीफ और उनके विकास की बात करते हैं। आज देखते हैं कि ऐसे ऐसे दागी विधायक हैं जिनके लिए समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया। कुछ लोगों को तो ऐसा किया कि जिनके कहीं जाने का सहारा नहीं था, किसी के पास जाने का सहारा नहीं था, मगर हमारे श्रद्धेय नेताजी ने उन्हें कहां से कहां पहुंचाया। परंतु आज वो ये दशा हो गई कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, एक बात है कि आदमी जब विधायक बन जाता है तो फिर इसके बाद मंत्री बन जाता है तो कुछ ऐसे बड़बोलेपन हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, आप सब कुछ नहीं है। पार्टी भी है और पार्टी से जुड़े हुए मतदाता भी हैं, जो मतदाता आपको माननीय बनाता है। हम जानते हैं कि एक ऐसे विधायक हैं, मेरा उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध, परंतु मैं जानता हूं कि उन्होंने कहा कि पार्टी माँ होती है, माँ से धोखा करना ये बहुत बड़ी बात है। परंतु आज क्या किए, आज उसी माँ से इन्होंने धोखा किया है। मैं जानता हूं कि बोलना बहुत बड़ी बात है, मगर उसको निभा लेना उससे भी बड़ी बात है। तो निभा नहीं पाए और चले गए। तो वो 2 नंबर के जब इनके यहाँ नेता आ गए देश के, तो उन्होंने उनसे उनके साथ पार्टिसिपेट भी किया, फिर मंच भी साझा किया। जो कहते थे कि मैं कभी भी उनके साथ नहीं जाऊंगा, आज उन्हीं के साथ जाके खड़े हो गए। परंतु मैं जानता हूं कि जब से लोकसभा का चुनाव हुआ, 10 ऐसे सीट है जहां पे उपचुनाव होने जा रहे हैं और कहीं कसमकस कुछ बना तो हो सकता है 16 और 17 सीटों पे भी उपचुनाव हो सकते हैं। तब इनकी नेतागिरी दिखेगी कि कितना मजबूत है अपने वो क्षेत्र में। अगर मजबूत थे तो वो पार्टी थी, पार्टी की वजह से मजबूत थे। यहाँ देखिए, मनोज पांडे जी जैसे हो जाए, राकेश पांडे जी हो जाए, राकेश सिंह जी हो जाए, अभय सिंह हो जाए, विनोद चतुर्वेदी जी हो जाए, पूजा पाल जी हो जाए, रडार पे हैं। हम जानते हैं पल्लवी पटेल जी भी, पर पल्लवी पटेल जी के ऊपर अभी भी संवेदनाएं हैं। पर पल्लवी पटेल को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने उनको बहुत बहुत ऊंचाई पे लेके गया, मगर उस चीज को वो संभाल नहीं पाई। हम समझते हैं कि पार्टी ने उनको कहां से कहां पहुंचाई। तो कम से कम आप अपना एक पार्टी चलाते थे, आप उसमें पदाधिकारी थी, तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि कौन पार्टी आपको कहां से कैसे बढ़ाई। यहीं अगर देख लिया जाए कि ओम प्रकाश राजभर भी थे, जिन्होंने गठबंधन किया और उनकी पार्टी जो है प्रदेश लेवल पे पहुंची। वहीं संजय निषाद जी को देख लिया जाए, उनके बेटे उपचुनाव लड़े थे गोरखपुर से पहली बार, तो फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी से ही बन के आए, पर उन्होंने भी पाला बदल दिया। उसी तरीके से कई नेता इस तरीके से हैं, हम जानते हैं, साक्ष्य में सभी का नाम रख सकते हैं। परंतु कभी भी पार्टी जब किसी को अगर मौका देती है कि आपको और आपके लोगों को सम्मान देने का काम करती है, तो उस सम्मान को सच्चाई सच्चाई के साथ उसको गठिया लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्टी की तरफ धोखा करिए। साथियों, मैं ये जानता हूं कि लोग अगर किसी को पसंद करते हैं तो उनके विचारों से पसंद करते हैं, उनके विकास कार्यों से पसंद करते हैं। और आज वही हुआ कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड लोकसभा सीट को जिता के यही जनता उत्तर प्रदेश की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके मेहनत के, उनके कार्यों को देखते हुए, सराहना करते हुए 37 सीट दिया और गठबंधन को मिला के 43 सीट दिया। साथियों, ये कोई मामूली बात नहीं है।
ये राजनीति के दौर पे बहुत कुछ चढ़ाव उतराव होते रहते हैं, परंतु जिस तरीके से आज जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ है, उस विश्वास को लेकर हम जैसे समाजवादी कार्यकर्ता लोग भी आगे बढ़ेंगे। परंतु एक मौका होता है कि यदि अगर पार्टी ने आपको इतना बड़ा नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व को आप जो है इस तरीके से ठुकराया और इस तरीके से आपने बिखेरा अपने आप को, तो कम से कम आप जान लीजिए कि आपका भविष्य भी बहुत ग्रस्त में है। हम समझते हैं कि देखते हैं, हम तो जानते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन भगोड़ों विधायकों को तो अब टिकट तो नहीं देंगे, परंतु देखते हैं क्या बीजेपी देती है जिसके पास गए हैं ये। और संभवतः ये भी है कि भगोड़ों को जाने के बाद जो है बीजेपी ऐसी ही पार्टी है कि जो दागी लोग होते हैं उनको ले लेती है, मगर समाजवादी पार्टी जो है वो कभी इनको स्वीकार नहीं करेगी। साथियों,